तो बच्चों जैसा आप लोगों ने कोरल में लास्ट डे पढ़ा था, एक मैंने इंट्रो क्लास दी थी और मैंने आप लोगों को छोटे मोटे टूल्स बताए थे जिसपे कि हम लोगों ने स्क्वायर स्क्वायर किसके साथ बनता है बताओ? कंट्रोल के साथ दबाएंगे स्क्वायर बनेगा। ठीक है, ओवल भी आप लोगों ने बनाया था। अच्छा, कंट्रोल के साथ दबाएंगे तो सर्कल बनेगा। ठीक है, मतलब कुल मिला के कंट्रोल के साथ यूनिफॉर्म शेप बनता है। कंट्रोल के साथ कुछ भी बनाएंगे तो यूनिफॉर्म बनेगा। अब जैसे ये है पॉलीगन, पॉलीगन पे टिक करो। अभी पॉलीगन की कितनी साइड्स चाहिए वो यहां से सेट कर लो। ऐसे दबाओगे तो पॉलीगन हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म बने, कंट्रोल के साथ दबाओगे तो यूनिफॉर्म पॉलीगन बनेगा। ठीक, अब देखो मैं आप लोगों को एक आज 3 टूल्स पढ़ाऊंगा और तीनों इतने जबरदस्त टूल हैं कि तुम लोगों को लगेगा तुम ग्राफिक्स सीख गए बिल्कुल। सबसे पहला टूल जो है, पहले तो मैं एक कोई शेप बना लेता हूं। एक शेप ये है और एक शेप और ले लिया। ठीक, ये एक शेप है, मैं आपकी सुविधा के लिए इसमें कलर्स भर देता हूं। ये कलर्स डाल दिए। आपको क्या करना है, पिक टूल लेना है। कभी भी डाल दो, उससे जब जो चीज आप सिलेक्ट करोगे उसी पे कलर्स पड़ जाएगा। ग्रुप में नहीं हो पाएगा, ग्रुप कर दिया तो कलर्स नहीं बनेंगे, उसके लिए उसको अनग्रुप करना पड़ेगा और ये है अनग्रुप करने के लिए। ग्रुप कर दिया कंट्रोल जी, अनग्रुप करना है तो कंट्रोल यू। हाँ, सब अलग अलग हो जाएंगे। देखिए ना, अभी मैंने ग्रुप कर दिया, ग्रुप से एक साथ हो रहा है और कंट्रोल यू दबा दिया तो अनग्रुप हो गया, अलग अलग हो गया। अब आप लोग पहला टूल जो पढ़ने जा रहे हैं इसके लिए पहले आपको दोनों को सिलेक्ट करना है। अच्छा, पहला वाला ये टूल क्या कहलाता है जिसको मैं यूज करने जा रहा हूँ? पिक टूल। मैंने यहां से यहां तक ऐसे सिलेक्ट कर लिया, दोनों सिलेक्ट हो गए। अब आपको जो आज टूल यूज करने हैं वो ये 3 है। इसको पहले वाले को कहते हैं वेल्ड, दूसरे वाले को कहते हैं ट्रिम और तीसरे वाले को कहते हैं इंटरसेक्ट। ये शायद आप लोगों ने मैथमेटिक्स में सुना हो। वेल्ड का मतलब वही है जो लेबर आदमी नहीं कहता बेल्डिंग करा लो, बेल्डिंग, लोहे की बेल्डिंग, वो बेल्डिंग नहीं होता, उसका सही उच्चारण वेल्डिंग होता है। वेल्ड करना, दो चीजों को जोड़ना। ट्रिमिंग करने का मतलब क्या होता है, गर्ल्स को पता होगा। कुछ भी कह सकते हैं, जैसे छोटा सा पार्ट काट देना, ट्रिमिंग। लड़कियां नहीं आईब्रोज ट्रिमिंग कराती हैं, वही वाली है। इंटरसेक्ट, इंटरसेक्ट का मतलब होता है दोनों में जो कॉमन है वो काट के अलग कर देना। अब देखो ध्यान से ये टूल्स कैसे काम करेंगे, और ये टूल्स तभी स्क्रीन पर आएंगे जब दोनों सिलेक्ट होंगे। अभी अगर मैंने यहां से सिलेक्शन हटा दिया तो देखो एक सिलेक्ट करूंगा तो ये टूल ही नहीं आएंगे ऊपर। आया समझ में? तो दोनों का सिलेक्ट होना जरूरी है। अब मैंने ये बटन दबा दिया, वेल्ड, क्या हुआ समझ आया? वेल्ड ने, आपने देखा क्या किया उसने, दोनों को मिलाकर एक कर दिया, वेल्डिंग हो गई ना। अब जाहिर है वेल्डिंग आप कोई भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, मैंने ये लिया, इसके बाद फिर मैंने एक इस तरीके के और 2-3 बना दिए और सबको उठा के वेल्ड कर दिया तो सब मिलकर एक हो गए। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से हम लोग वेल्ड कर सकते हैं। दूसरा टूल जो है वो है ट्रिम। ट्रिम का मतलब होता है काट देना। देखो जैसे हमने, और एक चीज और भी ध्यान रखना, क्या ये इस तरीके से वेल्ड हो सकते हैं जब दोनों दूर दूर हो? दूर दूर पे वेल्ड नहीं होगा, दोनों के एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होना जरूरी है। दूसरा टूल हम लोगों ने सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद इस बटन को दबाया, इसे कहते हैं ट्रिम। ट्रिम बटन दबाते ही आप देखेंगे ये चीज कट गई। कुछ आया समझ में? लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको अब जाननी है, अभी आप लोग मेरे को बताओ कौन ऊपर है, सर्कल या स्क्वायर? स्क्वायर ऊपर है ना, तो जब मैं ट्रिम करूंगा तो सर्कल कटेगा। देखो ध्यान से, क्योंकि जो नीचे वाली चीज है वो हमेशा ट्रिम हो जाती है, जो सबसे नीचे बॉटम पे रहती है। अब मैंने यहां से यहां तक सिलेक्ट किया और ट्रिम कर दिया, आपने देखा सर्कल अलग हो गया। ठीक, अब मैं थोड़ी देर के लिए सर्कल को ऊपर कर देता हूं। सर्कल ऊपर कैसे होगा, आप इसका ऑर्डर चेंज कर दो। यहां दिया ना ब्रिंग टू फ्रंट, तो आप ब्रिंग टू फ्रंट कर दो, या फिर जो शॉर्टकट दी गई है शिफ्ट प्लस एच, तो शिफ्ट के साथ पेज अप दबा दोगे तो फ्रंट में आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो देखो ये सर्कल ऊपर आ गया ना। अब अगर मैं सिलेक्ट करके ट्रिम करूंगा तो सर्कल कटेगा या स्क्वायर कटेगा? अब आपने देखा ये स्क्वायर कट गया। ट्रिम करना आ गया? ओके,
नेक्स्ट अब हम दोनों के बीच में सिलेक्ट करते हैं और दोनों के बीच का इंटरसेक्ट कर देते हैं। ये रहा इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट में दोनों में जो कॉमन है बीच में वो अलग हो जाएगा। यही तो कॉमन था, अलग हो गया। ये आप लोगों ने सेट्स में पढ़ा होगा, इंटरसेक्शन यूनियन। तो इंटरसेक्शन में यही तो होता था, गोले गोले जो बनाते थे दोनों में जो कॉमन होगा, यूनियन में पूरा कवर कर लेते थे। बस सीख गया लड़का। तो ये तीनों टूल समझ आ गए सबको। अब आप लोग क्या बनाओगे, ध्यान से देखना, बिल्कुल बिल्कुल झकास चीज बनाएंगे हम लोग। होए अभी वो बताना है अलाइनमेंट। अब आप लोग क्या करने वाले हो, आप लोग सबसे पहले एक शेप ये बनाएंगे। कोई किसी के पास दूरदृष्टि है, इसमें आपको दिया दिख रहा है, दिया। जो दूरदृष्टि वाले हैं उनको ये दिया दिख रहा होगा। अब ये दिया हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले ऊपर वाले दोनों को सिलेक्ट करें। अब अपनी कॉपी में ध्यान से आप चाहे तो याद रखने के लिए ऊपर दो गोले नीचे एक जैसा, और सर्कल बनाना है, ठीक है, सर्कल यानी कंट्रोल के साथ। तो ये हम लोगों ने तैयार कर लिया, सर्कल भी बना लिया। अब आप लोग ऊपर वाले दो को सिलेक्ट करिए ऐसे। देखिए मैंने नीचे वाला छोड़ रखा है तो ऊपर वाले दो सिलेक्ट हो गए। इसमें से बीच वाली ये बाती अलग करने के लिए क्या करने वाला हूं मैं, इंटरसेक्ट। तो आपने देखा इंटरसेक्ट करने से ये बाती अलग हो गई। अब आप लोग इसमें कलर भर के देखिए तो ये ऊपर है, इसको नीचे करने के लिए शॉर्टकट की क्या बताई थी, शिफ्ट पेज डाउन, और ये देखिए नीचे आ गया। अब इस बार मैंने सबको सिलेक्ट किया और नीचे से दिलारी अलग करने के लिए ट्रिम कर दिया। तो कुछ दिखा तुम लोगों को, तो ये बन गया दिया और बाती, ठीक। अब हमारा ये तो तैयार हो गया, दिया एंड बाती। थोड़ा छोटा बड़ा कर लिया। अब इसमें एक बढ़िया सा कलर शेड दे देते हैं। कलर शेड देने के लिए तरीका क्या है, आप इस पे जाइएगा, यहां मिलेगा आपको फाउंटेन फिल। फाउंटेन फिल्म बताया गया था दो कलर्स को मिक्स कर सकते। तो मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहां से एक कलर ले लिया येलो, दूसरा व्हाइट, ठीक है, थोड़ा बहुत व्हाइट का भी फ्लेम दे देंगे, चलो ऑरेंज दे देते हैं, लड़की खुश रहे, ठीक। अब इसमें स्पॉट रेडियल दे देते हैं। रेडियल से क्या होगा, एक स्पॉट के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये स्पॉट के फॉर्म में दिख रहा है आप लोगों को, और इसको हम थोड़ा सा स्पॉट ऊपर करने वाले हैं। तो देखो यहां से ऐसे ऊपर से नीचे देखो ऑरेंज और येलो मिक्स दिख रहा होगा। इसकी आउटलाइन नहीं चाहिए तो आउटलाइन वाला ये टूल है, इसको नो कर दो। नो आउटलाइन मतलब आउटलाइन गायब, गायब हो गई। अब इस पे चले जाते हैं। इसके अंदर हम लोगों को फिर से कुछ बना सकते हैं, तो टेक्सचर्स भी ले सकते हो, कुछ और भी स्पॉट्स भी ले सकते हो। तो हमने नीचे भी दो तीन कलर्स मिक्स करके बना लेते हैं। तो थोड़ा सा कौन सा कलर डालें, ब्राउन डाल देते हैं, फिर एक डार्क ब्राउन कर देते हैं, कुछ इस तरीके का मिक्स कर देते हैं, ठीक है, और स्क्वायर फॉर्म में बना देते हैं। ज्यादा नहीं हो रहा तो बीच में, अच्छा इसमें देखिए एक और अच्छी चीज बता देता हूँ, वैसे ये बाद में बताना चाहिए था, कलर मिक्सिंग। दो कलर से ज्यादा चाहिए तो कस्टम करने का ऑप्शन दिया रहता है। आप कस्टम करके यहाँ पर बीच में क्लिक करके अपने नए कलर्स इसमें ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने येलो भी ऐड कर दिया। येलो का भी शेड क्वांटिटी आप लोग कम ज्यादा कर सकते हैं, तो आपको इस तरीके का दिखने लगा होगा, ठीक। इसकी आउटलाइन थोड़ी मोटी कर लेते हैं, ये आउटलाइन मोटी आज कर सकते हैं, सारे पॉसिबिलिटी है। तो हमारा ये दिया और बाती बन गया, दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों को सिलेक्ट करके एक करने के लिए क्या करने वाले हैं हम लोग, कंट्रोल जी, और इसको उठा के साइड में कर देंगे, ठीक। अब दूसरा, ये तो पहला पार्ट था, अब दूसरा वाला प्रोजेक्ट ये है। दूसरे प्रोजेक्ट को बहुत ध्यान से देखना, जिसने ध्यान दे दिया वही बना पाएगा, बाकी सब देखना गोला बनाते रह जाएंगे। सबसे पहले स्क्वायर बनाओ। स्क्वायर बन गया, स्क्वायर को 45 डिग्री घुमा दो, 45 घूम गया। एक और बना लिया स्क्वायर, इसको छोटा कर लो, छोटा कर लिया। दोनों को सिलेक्ट करो ऐसे। मैंने बीच में लाने के लिए क्या पढ़ाया था कल, CNE, बीच में आ गया। इस पे रेड कलर डाल दिया और इस पे व्हाइट कलर डाल दिया। कुछ और भी डाल देते हैं, थोड़े से रंगीन टाइप का बनाएंगे।
रेड के साथ कोई ज्यादा कलर्स कॉम्बिनेशन सही लगते नहीं है, ये कर देते हैं। अब कंट्रोल जी से क्या हो गया, ग्रुप, इसको यहां से ऐसे छोटा कर लिया, ठीक, इतना तो बना ही लोगे तुम लोग। अब इसका ये जो बीच में क्रॉस दिख रहा है, ये क्या है, सेंटर है, सेंटर ही तो है बीच वाला क्रॉस, इसके ऊपर एक बार और क्लिक करना, तो आपको एक स्पॉट दिखने लगा बीच में। इस स्पॉट को पकड़ के लाना और नीचे लगा देना ये, ठीक, सेंटर नीचे आ गया। ये जरूरी है, सेंटर उठा के यहां पे लाना पड़ेगा। अब मेरे को बताओ यहां से यहां तक ये कितने डिग्री होता है, 360 होता है, ठीक। हमें थोड़े थोड़े ऐसा, अगर मैं यहां पे ऐसे कितने एंगल्स दूं कि ये बराबर नंबर ऑफ रोटेशंस बन जाए। अगर मैं इसमें मान लीजिए 8 डिग्री देता हूं तो नहीं हो पाएगा, कहने का मतलब यूनिफॉर्म रोटेशन करना है। तो अगर मैं 20-20 डिग्री का एंगल दे देता हूं इसके बीच में, तो कितने बन जाएंगे ये, तो 360 डिवाइड बाई 20, कितने ही तो बन जाएंगे, 18 बन जाएंगे। अब यही मैं करने वाला हूं, एक बार और क्लिक किया, सेंटर यहां आ गया। सेंटर आने के बाद अब इसे रोटेट कैसे करना है, उसके लिए आपको दबाना पड़ेगा ऑल्ट F8। ऑल्ट के साथ F8 दबाते ही ये ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा। इस ट्रांसफॉर्मेशन पे, रोटेशन पे जाइएगा, यहां आपसे पूछेगा कितने डिग्री घुमाएं, तो यहां मैंने कितना लिख दिया, 20 डिग्री। पूछेगा अप्लाई कर दे, तो अगर मैं इसे अप्लाई करूंगा तो ये खुद ही घूमेगा, ठीक, मेरे को इसे नहीं घुमाना, इसके डुप्लीकेट को घुमाना है। तो अप्लाई टू डुप्लीकेट करिए, तो आप देख रहे होंगे एक और आ गया, और बस अप्लाई टू डुप्लीकेट 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 डुप्लीकेट, बस बन गया। कई लड़कियों के दिमाग में चलो कितना नीक लग रहा है। अब ये यूनिफॉर्म इसलिए बना है बिकॉज हमने एग्जैक्ट एंगल लिया था, ठीक। अब इन सबको अलग अलग है, इन सबको एक करने के लिए क्या करने वाला हूं, कंट्रोल जी। ये है आपका प्रोजेक्ट नंबर 2। इस प्रोजेक्ट 2 को प्रोजेक्ट 1 के साथ जोड़ देंगे और दिया को ऊपर ले आएंगे, और ये बन गया हमारा प्रोजेक्ट 3। जाते हुए आखिरी में एक सर्कल बना लेंगे, इसको तो छोटा कर दें, ऐसे एक सर्कल बना लेंगे ये, ठीक, अलग से ये, और यहां लिख देंगे। अब दिवाली तो चली गई, तो हम आखिरी में अपने कुछ और लिख देते हैं, हैप्पी न्यू ईयर। क्रिसमस में दिए का कोई काम ही नहीं है, हमारे यहाँ होता है, नया ईयर में दिया प्रज्वलित किया जाता है। ओके, तो यहाँ पर हैप्पी, लेकिन दिए के साथ चलो दिवाली ही लिखते हैं बेमन से। तो यहाँ हैप्पी दिवाली, ये दिवाली मैंने टाइप कैसे कर दिया, ये टेक्स्ट टूल, इस पे तुम लोगों ने नहीं ध्यान दिया मैंने किसका यूज किया। टेक्स्ट टूल पे गए और यहाँ क्लिक करना है, घसीटना नहीं है, घसीटने से पैराग्राफ बन जाता है। आप सिर्फ क्लिक करेंगे यहाँ पर और यहाँ लिख देंगे हैप्पी, नहीं हम अपनी पब्लिसिटी करेंगे, ठीक। और इसके बाद इसमें फॉन्ट का कोई झंझट ही नहीं होता, जितना चाहे उतना खींच के बड़ा कर ले, ऊपर फॉन्ट का स्टाइल ले लें जैसा आपको चाहिए, और यहां से कोई अच्छी सी डिजाइन विजाइन ले लें। अब आप देखो, ध्यान से देखना, ये सर्कल जो है, इस सर्कल को और इसको दोनों को सिलेक्ट कर लो। नहीं, हर जगह सी नहीं है, इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया हम लोगों ने। सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट में जाओ, यहां पे जाओ फिट टेक्स्ट टू पाथ, दोनों सिलेक्ट होने चाहिए और तीसरा कोई सिलेक्ट नहीं होना चाहिए। फिट टेक्स्ट टू पाथ जैसे ही आप क्लिक करोगे, ये देखो ये आकर उस पर फिट हो जाएगा, लेकिन ये गोले के साथ चलेगा, बोलेगा मैं साथ ना छोड़ूंगा तुम्हारा। देखो गोले के साथ चल रहा है। अब गोले के साथ हम लोग गलत व्यवहार करके इसे अलग कर देंगे, अरेंज में ब्रेक कर देंगे। शॉर्टकट की याद रखना, कंट्रोल के, ये शॉर्टकट ही आगे काम आते हैं, क्योंकि नया वर्जन लोड करोगे थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। कंट्रोल के किया, अब ये गोला और इसका साथ छूट गया, अब दोनों अलग अलग, इसको डिलीट मार दो, बन गया तुम लोगों का।
अति सुंदर। तो समझ आया कैसे बना। लेकिन इसमें कुछ बच्चे भोले हैं, वो लोग भोले बच्चों के लिए अलग से बताना पड़ता है। वो लोग क्या करते हैं, एक सर्कल बनाते हैं और एक चुन्नू सर्कल बनाते हैं ऐसे छोटा सा, वो दिखता नहीं है लोगों को, लेकिन उनका बना होता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ लिख देते हैं वो लोग, और कहो दिवाली की स्पेलिंग ऐसे लिख दे कि दिवाली वाला ही ना समझ पाए। ठीक। अब वो लोग क्या करते हैं, वो तो सिलेक्ट कर रहे हैं, तो वो बेचारे भोले हैं, तो वो जब ऐसे घसीटते हैं तो तीनों सिलेक्ट हो चुके होते हैं ना, चुन्नू वाला भी सिलेक्ट हो चुका होता है। और फिर बाद में बोलते हैं अल्ले इसमें मेरे में तो चल ही नहीं रहा है, फिर टेक्स्ट बाद बेकार कंप्यूटर दे देते हैं मुझको हर बार। तो उनके लिए हमारे प्रति सांत्वना है। कंप्यूटर बच्चों सारे सही हैं, पैसा लगा हुआ है तो टेंशन ना लो, सब में बनेगा। ये बना लेंगे ना आप तुम लोग। चलो अब जल्दी से बना के दिखाओ।